हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल और फिट बुटीक में। आज मैं आपको महंगे से महंगे मिलने वाली ये डिज़ाइनर दुपट्टा का फुल वीडियो, इसकी कटिंग, स्टिचिंग और इसकी डिज़ाइनिंग सारी डिटेल से यहाँ पे हमने वीडियो बनाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक साइड, एक पल्लू में हमने इस तरह का कटवर्क बना लिया है और ये डबल टोन हमने दुपट्टे में ऐड किया है, तो इसे भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इस बहुत ही ये सिल्की फैब्रिक है, तो इसमें ये फैब्रिक जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाती है पल्लू के साइड, क्योंकि इसमें आड़ा तिरछा होने का बहुत ही चांस रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रिक मैं बताऊंगी जिससे कि आपका बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे अलग से एक फैब्रिक जुड़ जाएगी बिना किसी परेशानी से। तो हम दूसरे पल्लू वाले साइड को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल सीधा करके अच्छे से। और इसमें हमने यहाँ पे जितना फैब्रिक नीचे छोड़ना है, यानी कि हमने यहाँ पे 11 इंच का नीचे ऑरेंज वाला जो पार्ट है, उस पे हम 11 इंच का सीधा सीधा निशान लगा लेंगे पल्लू के साइड, इस तरह से। तो इसी तरह से पूरे में हम निशान लगा देंगे जिससे कि जो हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। तो इंची टेप से नाप के ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिया है 11 इंच की दूरी पे सीधा सीधा। अब जो ये एक्स्ट्रा हमने स्काई कलर का यहाँ पे फैब्रिक दुपट्टे में ऐड करना है, उसको हमने 9 इंच का चौड़ाई लिया है और इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर रख के सीधा नीचे वाले जो हम हमारी मेन दुपट्टा है वो सीधा रहेगा, और ये जो हमने इसमें ऐड करना है वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से लाइन के ऊपर सीधा ही रख के हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मशीन पे हमने इस तरह से बिछा लेना है दुपट्टे को, और बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल लाइन पे ही हम इसे स्टिच करेंगे। लाइन पे स्टिच करने से हमें ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल सीधी हमारे यहाँ पे स्टिच हो जाएगी कपड़े के ऊपर। तो इस ट्रिक के साथ अगर आप दुपट्टे में यहाँ पे अलग से जोड़ लगाएंगे, तो ये फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी और आपका बिल्कुल सीधा टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होगी, और आपको परेशानी भी बिल्कुल नहीं होगी इस तरह से ऐड करने से, क्योंकि ये बहुत ही स्लीपी फैब्रिक है। तो अब हम एक तरफ हमने इसे जोड़ लिया है इस तरह से। अब दूसरी तरफ की किनारी को भी फोल्ड करके हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ऊपर से, ये देखें। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारी जो दुपट्टे के बीच में कोई झोल वगैरह नहीं आए। तो इसके सिलवटों को इस तरह से प्लेन करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हमें इस सिल्की फैब्रिक में दूसरे कलर का फैब्रिक ऐड करने का। तो दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा दी है, ये देखें। अब हम दुपट्टे को उल्टा करेंगे इस तरह से, ये देखें। और जो हमने जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी फैब्रिक छोड़ते हुए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑरेंज वाली फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। ये देखिए जो हमने दूसरे कपड़े को ऐड किया है उसके अंदर से हम इसे कटिंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और बहुत ध्यान से यहाँ पे कटिंग करेंगे जिससे कि नीचे वाली फैब्रिक हमारी कटिंग नहीं हो। तो थोड़ी सी जब आप इसे कट कर लेंगे तो ये फिर धीरे धीरे आसान हो जाएगा आपको कट करने का। ये देखें इस तरह से। तो एक साइड से हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह कटिंग करेंगे, ये देखें। ये देखें इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है एक साइड से। अब दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी फैब्रिक ही छोड़ेंगे, ज़्यादा फैब्रिक चौड़ी हम नहीं मार्जिन छोड़ेंगे। और इस ऑरेंज वाले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले, ताकि मैं जब भी कोई इसी तरह की वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो ये देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट करके हटा दिया है। अब ये पीछे से जो उल्टे साइड से हमारी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे जोड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए वो जोड़ को हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे।
जिससे कि जो हमारी उभरी-उभरी फैब्रिक थी, यानी कि उसकी एजेस वगैरह, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगी, इस तरह से। अब दूसरे साइड भी हम यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर हम लेस लगा के इसे कवर कर देंगे। अब दूसरे साइड भी हम यहाँ पे ये देखें, सीधे साइड से ही हम स्टिचिंग करेंगे, थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को रखते हुए, ये देखिए इस तरह से। अब ये देखिए सीधी साइड हमारी यहाँ पे इस तरह की हो जाएगी मार्जिन वाली फैब्रिक, और उल्टे साइड कोई भी मार्जिन नहीं रहेगा, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ उल्टे साइड से भी हमारा यहाँ पे जोड़ दिखेगा। अब जो ये सीधी साइड हमारे यहाँ पे जोड़ दिख रही है, इसको कवर करने के लिए हम यहाँ पे लेस का यूज़ करेंगे, और इस लेस को हम डबल साइड से अटैच करके यहाँ पे अटैच करेंगे। अ, यहाँ पे लेस ऐड करने से या यहाँ पे जोड़ जो है हमारी कवर हो जाएगी, और बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा हमें दुपट्टे में भी, इस तरह से। ये देखिए पीछे से भी फिनिशिंग रहेगी, और आगे से भी एक डिज़ाइनर लुक यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लेस ज़रूर ऐड करें जब भी इस तरह से डबल टोन में दुपट्टे को यहाँ पे जब बनाए तो हमने इस तरह से पूरे में सीधा-सीधा पतली वाली लेस को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल किनारे में इसके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी यहाँ पे दोनों लेस जो है अच्छी फिनिशिंग के साथ बैठ जाए यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने लेस को अटैच कर लिया है एक साइड। सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरी साइड भी लेस को अटैच कर लेंगे, इस तरह से इस जोड़ के ऊपर रखते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरह से डबल टोन यहाँ पे ऐड कर लिया, यानी कि एक्स्ट्रा फैब्रिक बीच में हमने इसे बिना कट किए हमने ऐड यहाँ पे अटैच कर लिया है लेस के साथ, जो कि बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई हमारे दुपट्टे के पल्लू साइड में। अब हम पल्लू साइड में ऑरेंज वाले जो सबसे नीचे है, उसमें हम ये कटवर्क वाली फ्लावर यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे 3 से साढ़े 3 इंच हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे साइड से। अब ये फ्लावर की जो लेंथ हमने यहाँ पे लिया है, वो 4.5 इंच का लिया है, और इस तरह से हमें राउंड सर्कल करते हुए 1 इंच का, उसके बाद हमने ये 5 पत्तियों वाली फ्लावर को ड्रॉ कर लिया है, इस तरह से। ये देखें, तो हमारे यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ हो गई है। अब इस दुपट्टे के नीचे हम इस फ्लावर को इस तरह से रखेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो ये आसानी से अंदर से दिख रही है। शायद कैमरे में नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब आप इस तरह की पतली फैब्रिक पे ऑर्गेन्जा वगैरह पे बनाएंगे तो ये आपको बड़ी आसानी से नीचे से आपको ड्रॉ किया हुआ दिखेगा। और उसी ड्राइंग पे हम इससे यहाँ पे पेन के हेल्प से या फिर आप चॉक के हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर ले, और स्केच पेन का यहाँ पे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो आपके कपड़े में दाग वगैरह लग जाएंगे। तो एक फ्लावर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, और बिल्कुल सटाते हुए हम दूसरी फ्लावर को भी यहाँ पे सेट करेंगे, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, तो ये ड्राइंग करना बहुत आसान है इस फैब्रिक में, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है तो आसानी से हमें दिख जाती है अंदर से। ये देखें, तो हमने यहाँ पे इसको ड्राइंग करने के लिए पेन का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बहुत आसानी से हमारी यहाँ पे ड्राइंग हो गई है इससे। तो इसी तरह हम पूरे में फ्लावर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये देखें। और दूसरे साइड से भी हमने 3 इंच का गैपिंग छोड़ दिया है। तो सभी में हमारी यहाँ पे ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इस कॉर्नर में इस तरह से लीफ एक बनाएंगे, जिससे कि जब हम इसे कटवर्क की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे अच्छा सा कॉर्नर बन जाए। ये देखें, इस तरह का कॉर्नर। तो यहाँ पे एक लीफ दोनों साइड से हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ये छोटी-छोटी स्टोन का इस्तेमाल करेंगे, और एक बड़ी यहाँ पे हमने नग भी लिया है। ये क्रिस्टल वाली नग है, और ये चेन वाली लेस है, जिसका यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है, और B7000 ग्लू का हेल्प लेंगे। सबसे पहले सर्कल जो राउंड हमने बीच में बनाया है, उसे हम ग्लू इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद हम ये चेन वाली लेस में इसको
यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरह से, और एक्स्ट्रा चेन को हम यहाँ पे कट करके इसे अच्छे से सेट कर लेंगे राउंड सर्कल को। तो यहाँ पे हमने इस तरह से चेन को ऐड कर लिया है। बीच में एक हम ग्लू लगा के एक नग जो क्रिस्टल वाली थी उसे हम इस तरह से लगा देंगे। अब सारी लीफ में हमने इस तरह से जैसा जैसा हमारा ड्रॉ है वैसे हम ग्लू यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से पत्तियों में। उसके बाद हम यहाँ पे चेन को इस पे पेस्ट करते हुए जाएंगे इस तरह से। ये डिज़ाइन बनाना बहुत आसान है और ये जब बन जाती है तो बहुत ही प्यारी सी लगती है, ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप एक बार अपने दुपट्टे पे इस तरह का ज़रूर बनाएं फ्लावर। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है ये डिज़ाइन। तो बारी बारी से हमने सारी लीफ को इस तरह से यहाँ पे चेन से हमने यहाँ पे फिल कर दिया है, ये देखें। तो ये हमने दोनों साइड के पल्लू में इस तरह का बनाया है। आप चाहे तो चारों साइड भी दुपट्टे में बना सकती हैं। इस दुपट्टे को बनाने के लिए ये जो चेन वाली लेस है यहाँ पे हमें टोटल 10 मीटर लगा है। तो हमारी यहाँ पे लीफ जो है रेडी हो गई है। अब जो ये सर्कल हमारी खाली खाली है पूरे में हम ग्लू लगा लेंगे इस तरह से पूरे में। अब जो ये छोटी छोटी वाली स्टोन हमने यहाँ पे लिया है उसे हम इसमें फिल करेंगे। तो एक पिन का हेल्प ले लेंगे, पिन में हल्का ग्लू लगा लेंगे और उससे हम स्टोन को लेंगे और बारी बारी से हम इसके सर्कल को फिल कर देंगे इस छोटी वाली स्टोन से इस तरह से, ये देखें। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस स्टोन को इसमें फिल करने का। तो इसी तरह से बारी बारी करके जितनी भी यहाँ पे स्पेस है राउंड में हमने स्टोन लगा देना है इस तरह से, ये देखें। आप चाहे तो आप बीच में सिर्फ एक स्टोन लगा के भी इस डिज़ाइन को रेडी कर सकते हैं, लेकिन हमने जब इसे पूरा फिल कर दिया तो ये बहुत ही प्यारा सा मतलब डिज़ाइन बन के आया और बहुत ही प्यारी लग रही थी। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन जब ये बन जाती है तो बहुत प्यारी लगती है। तो आप चाहे तो इसको स्किप कर लें या फिर इसी तरह आप डिज़ाइन करें। तो ये देखिए हमने एक एक करके सारे स्टोन को बीच में हमने फिल कर लिया है जिससे कि फ्लावर मतलब उभर के आई है और एक 3D लुक लग रही है हमारी फ्लावर की। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसी तरह हम सारे फ्लावर को यहाँ पे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सारे फ्लावर को इस तरह से बना लिया है स्टोन से भर के और चेन लगाते हुए, और दोनों साइड में जो हमने पत्ती ड्रॉ किया था उस पत्ती पे भी चेन वाली स्टोन लेस लगा के ऐड कर लिया है। तो ये बहुत ही प्यारी सी हमारी पल्लू रेडी हो गई है। अब हमने इसे कटिंग करने के लिए यहाँ पे सोल्जरिंग आयरन का इस्तेमाल किया है जिसे हमने पहले से हीट करके रखा हुआ है, और इस तरह से हम बिल्कुल सटाते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे जैसा जैसा हमारा फ्लावर है। और अगर आपके पास ये सोल्जरिंग आयरन नहीं हो तो आप अगरबत्ती के हेल्प से भी इसकी कटिंग कर सकती हैं, उससे भी बहुत ही आसानी से यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। आप कैंडल जला के रख लें और थोड़ी थोड़ी अगरबत्ती को जलाते हुए आप इसकी बहुत ही सफाई के साथ यहाँ पे कटिंग कर सकती हैं। तो अगर ये मशीन ना हो तो अगरबत्ती से भी ये डिज़ाइन आराम से बन जाएगी। तो ये जो सोल्जरिंग आयरन है आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप पे आसानी से मिल जाती है और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है, तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्लावर के बिल्कुल साइड सटाते हुए एकदम सटाया नहीं है लेकिन हल्का सा इसमें मार्जिन रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। अब इसी तरह हम पूरी फ्लावर की कटिंग कर लेंगे। कटने के बाद इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाती है और बहुत डिज़ाइनर लुक आ जाता है हमारे दुपट्टे में। तो ये कटिंग स्किप नहीं करें, इसको कटिंग इस तरह से ज़रूर करें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है इस तरह से सारे फ्लावर की। तो हमारे यहाँ पे दुपट्टा कंप्लीट हो गया है कटिंग, इसके फ्लावर की कटिंग जो हमने कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग हुई है और ये बहुत ही प्यारा लुक आया हमारे दुपट्टे का पल्लू, ये देखें
बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो हमने अंदर में स्टोन फिल किया है जिससे कि ये ना फ्लावर का 3D लुक आ रहा है। तो अब हम इसके साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे। चौड़ा हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये देखें लगभग 1 से सवा इंच चौड़ा हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे दुपट्टे के किनारे को दोनों साइड से। जो लंबी वाली साइड होती है उस साइड को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। चौड़ा चौड़ा हमें यहाँ पे फोल्ड इसलिए करना है क्योंकि इस मतलब बॉर्डर हमें बनाना है स्टोन और लेस के हेल्प से। तो पहले हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड। इसकी जो चौड़ाई हमने यहाँ पे रखा है 1 से सवा इंच चौड़ी है, जिससे कि दुपट्टे की एक अलग डिफरेंट लुक आ जाएगी इस तरह का डिज़ाइन करने से। आप चाहे तो यहाँ पे सिंपल पतली किनारी वाली लेस भी लगा के इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन भी किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इस तरह से चौड़ा फोल्ड कर लिया है दोनों साइड से, ये देखें। अब हम इस बॉर्डर पे डिज़ाइन करेंगे, तो सबसे पहले हम ये पतली वाली लेस को इस तरह से हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये स्टोन वाली लेस है जिससे कि मशीन लगाने में हमें मशीन से इसे अटैच करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो हमने पहले इसे ग्लू के हेल्प से सीधा सीधा चिपका लेना है, बाद में हम इसे हाथ की सिलाई देते हुए इसे पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से सीधा सीधा हमें लेस को रख के यहाँ पे हमने अटैच कर लेना है। अगर आपके लेस पे मशीन चल जाए तो आप मशीन से ही इस तरह से यहाँ पे सीधा सीधा लेस को अटैच कर लें। तो ये देखिए हमने पूरे में यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है दोनों साइड, ये देखिए। अब हम यहाँ पे जो 1 से सवा इंच की बॉर्डर हमारी आगे की तरफ निकली है, इसको हम स्टोन से डेकोरेट करेंगे इस तरह से। दो दो हम यहाँ पे ग्लू लगाएंगे 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से। अब हम स्टोन लेंगे और पिन के हेल्प से हम यहाँ पे स्टोन को जहाँ जहाँ हमने ग्लू लगाया है इस तरह से हम पेस्ट करते हुए जाएंगे। इस तरह से हम पूरे दुपट्टे में 1-1 इंच की दूरी पे दो दो स्टोन लगा देंगे, जिससे कि एक बहुत ही खूबसूरत सा हमारा यहाँ पे दुपट्टा का जो है बॉर्डर रेडी हो जाएगा। और यकीन मानिए ये महंगे से महंगे दुपट्टा जो बाज़ार में मिलती है डिज़ाइनर, आप घर पे ही बहुत कम खर्चों में ही इसे बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह का यहाँ पे स्टोन दो दो 1-1 इंच की दूरी पे इस तरह से चिपकाना है और पूरे में चिपकाना है दोनों साइड। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम पूरे में हम चिपका लेंगे और बीच-बीच में हम कहीं-कहीं एक-एक बूंदा इस तरह से भी यहाँ पे दुपट्टे को डेकोरेट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरी बॉर्डर में हमने इस तरह से यहाँ पे ये देखें स्टोन को चिपका दिया है 2-2 1-1 इंच की दूरी पे, और बहुत ही प्यारा सा हमारे यहाँ पे बॉर्डर बन गई है दुपट्टे का। अब हम बीच में स्टोन को यहाँ पे फिल करेंगे थोड़ी-थोड़ी दूरी पे। तो पहले हम ग्लू लगा लेंगे रैंडमली, मैं इसे लगा रही हूँ थोड़ी-थोड़ी दूरी पे। आपको जितनी स्पेस चाहिए मतलब इसके कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें। तो हमने इस तरह से पहले ग्लू लगा दिया है जहाँ-जहाँ हमें स्टोन चिपकाना है, उसके बाद हमने पूरे में बूंदे-बूंदे हमने यहाँ पे इस तरह से बना लेना है। जिससे कि दुपट्टा बहुत ही प्यारा और हेवी लुक आ जाएगा, जिससे कि आप इसे फेस्टिवल या फिर पार्टी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक-एक करके पूरे दुपट्टे में स्टोन छोटी वाली स्टोन हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया है, जिससे कि दुपट्टा का जो लुक है बहुत ही प्यारा आया है। और ये जो स्काई वाला पार्ट है, इस पे भी हमने छोटे-छोटे स्टोन को ऐड किया है। तो फाइनली हमारी दुपट्टा यहाँ पे रेडी हो गई है पूरी बन के, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जब आप इसे सूट पे पहनेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आएगा, जो कि बहुत ही प्यारा आया है हमारी ये दुपट्टा बन के। और ये देखें
इस सूट की हमने फुल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपको ये सूट डिज़ाइन देखना है तो आप चैनल को विज़िट करें। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।